तो लाइव करनाल में आज हम हैं टैगोर बाल निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल सर के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि 14 तारीख से, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 14 तारीख से 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उनको स्टार्ट किया जा रहा है और 21 तारीख से 9th और 11th की जो कक्षाएं हैं उनको स्टार्ट किया जा रहा है। तो इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल सर से जानते हैं। हाँ जी, बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना जैसी बीमारी है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से इलेक्शंस चल रहे हैं हुए हैं, जिस तरह से बाज़ार भरे पड़े हैं और जो सारी की सारी नेगेटिविटी आ गई है वो स्कूलों की तरफ आ गई कि जो कोरोना फैल रहा है तो सिर्फ वहीं से फैलेगा। तो मैं यही कहना अभी तक तो मैं भी इसी फेवर में था कि बच्चे कम से कम स्कूल आएँ, चलो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि बच्चों को घर से निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर सभी स्कूलों ने करनाल का, क्योंकि मैं सीबीएसई स्कूलों का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि 14 तारीख से हम 12-12 के ग्रुप में ही बच्चे बिठाएंगे एक रूम के अंदर और हम उनका एग्ज़ाम लेंगे। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके बच्चे घर में भी नहीं टिके बैठे हैं, वो बाहर ही घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं भीड़ में बैठे हैं, तो उनको बच्चों को अब घर से निकालिए। और हम लोग 14 तारीख से गाड़ियाँ दे रहे हैं बच्चों के लिए बुलाने के लिए स्कूल में। तो ये एग्ज़ाम है, एक तो 3 घंटे का एग्ज़ाम है एक बच्चे, क्योंकि हम लोगों को टिकने की आदत नहीं पड़ी तो नेचुरल बच्चा 3 घंटे कहाँ से बैठ पाएगा। तो मैं यही अनुरोध करूँगा सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से, सभी स्कूल वालों से कि 12 की उसके हिसाब से बच्चों को बिठाएं और उनके एग्ज़ाम जो भी शेड्यूल है उसको रखें। और पेरेंट्स बच्चों को मैक्सिमम घर से निकाल कर एक प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि बहुत नज़दीक, मार्च नहीं तो मैक्सिमम अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है। सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है और उसी 70% सिलेबस के साथ अब एग्ज़ाम होने हैं। तो बच्चों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और 14 तारीख से जब ये बच्चे स्कूल में आएंगे, पेपर देंगे 3 घंटे का, तो उनको ये बैठ कर देखना होगा कि, क्योंकि देखिए सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ, मैं उस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम नहीं मानता। वो 3 घंटे का एग्ज़ाम था और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम था। बच्चों के पास एक ऑप्शन था कि वो कहीं भी उसको चीटिंग करके किताबों से ओपन करके, क्योंकि जैसा रिज़ल्ट हमने देखा भी है, बड़ी सारी जो आंसर शीटें हमारे पास आई है, मेजॉरिटी जो आंसर शीट्स हैं वो सारी की सारी बच्चों ने बुक्स में से टेप रखी हैं। तो ये एक मौका है बच्चों के पास अपने आप को पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी का कि वो कहाँ स्टैंड करें, क्योंकि 10वीं 12वीं का पेपर नज़दीक है। और सीबीएसई ने बड़ा क्लियर कर दिया, क्लियर ही नहीं कर दिया, जब सितंबर में सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कॉपी पेन लिया है, पेपर पे लिया है, तो अप्रैल का जो मार्च का एनुअल एग्ज़ाम है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से सीबीएसई उसको ऑनलाइन लेगी। तो वो कॉपी पेन पे ही लेगी, कागज़ पे लेगी। और उस कागज़ पे पेन लेने का मतलब बच्चों की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो जो 14 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मैक्सिमम बच्चों को उसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए। स्कूल प्रॉपर अवेयर है कि बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। और बच्चों को मैं यही कहूँगा, मास्क लेकर आएँ, पानी की बोतल्स लेकर आएँ और अपना सारा सैनिटाइज़ की बोतल साथ रखें। स्कूल ने अरेंज कर रखा, आपने बाहर देखा होगा, और गोले सर्कल सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। क्योंकि बच्चों की जो घर बैठ के मानसिकता हो चुकी है पिछले 8-9 महीने से, वो अभी भी ये सोचते हैं कि जो 10वीं 12वीं के जो बोर्ड की कक्षाएं होती है, जो कंपल्सेशन है कि वो होंगी ही होंगी, वो अभी भी लोगों ने, बच्चों ने जो है मानसिकता बनाई हुई है कि शायद वो ना हो। बिल्कुल गलतफहमी है बच्चों की। पेपर होंगे और प्रॉपर होंगे और उसी ढंग से होंगे। और इतना ज़रूर है कि कुछ स्टाइल चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है, लेंथी की जगह शॉर्ट आंसर टाइप हो गया है। तो बच्चों का मतलब जो 10वीं के तो क्वेश्चन पे सैम्पल पेपर आ भी चुके हैं, हमने क्लासेस में फॉरवर्डेड करा दिए हैं। 12th के भी जैसे आ गए हैं या आ जाने वाले हैं, वो भी उनको दे रहे हैं। तो बच्चों की मानसिकता वाकई में नेगेटिविटी की ओर बढ़ गई है। बच्चा जो है दिमाग से मतलब ये हो गया कि क्या वर्ड यूज़ करूं, ना करके खाने वाली बात होगी, करना भी ना पड़े और खाने को भी मिल जाए। तो ऐसी बच्चों की दृष्टिकोण हो गया। तो इससे बदलना होगा और बच्चों को बाहर निकलना होगा। और 14 तारीख से आप 10वीं 12वीं और फिर 21 तारीख से 9वीं 11वीं का जो भी शेड्यूल है उसके मुताबिक बाहर निकल के, और अब तो देखो खतरों से खेलना ही होगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के और बिल्कुल पेपर देने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत एक अच्छा मैसेज दिया सर ने कि जो 14 तारीख से जो कक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो रही हैं
उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें ताकि वो पढ़ें। देखिए कहीं ना कहीं कोरोना काल में जानते हैं कि अपनी हेल्थ ज़रूरी है, इसको लेकर कि हम बचें कोरोना इससे, क्योंकि महामारी है, इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको स्कूल में नहीं भेजेंगे। 10th और +2 आप जानते हैं 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं ये बोर्ड की परीक्षाएं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइफ में निभाती हैं अपना जो है। और इसी तरीके से आप अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजिए, क्योंकि बाज़ार भी खुल चुके हैं, सभी ऑफिसेज भी खुल चुके हैं। तो आप अपने बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कूल में भेजिए ताकि वो आएँ पढ़ें। क्योंकि ऑनलाइन ठीक है लेकिन ऑफलाइन का, अब ऑनलाइन चीटिंग भी कर सकते हैं बच्चे। आपकी नज़र में बच्चे पढ़ रहे हैं कि हो सकता है शायद वो कुछ और ही देख रहे हैं। तो बच्चे की मानसिकता और उसको बोर्ड की परीक्षाएं प्रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन्हें स्कूल में भेजें। तो लाइव करनाल में मैं रजत शर्मा, धन्यवाद।